गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 9। आज मैं फिर से तुम्हारे लिए एक वीडियो लेके आ गया हूँ। आज का वीडियो है फिजिक्स नोट 4 न्यूमेरिकल्स ऑन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो चलो पेन और कॉपी लेके तैयार हो जाओ। क्वेश्चन 1, a boy travels on a straight road. He goes from position A to position B. The distance between A and B is 6 kilometers. Now, from position B, he returns back and travels a distance of 3 kilometers to reach the position C. Find first the total distance traveled by him, second magnitude of his displacement. अब जरा लिखना बंद करो और डायग्राम को समझने की कोशिश करो। डायग्राम में ए बॉय ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी, अर्थात उसने ए से बी तक की डिस्टेंस कवर की, उसके बाद वो वापस लौटा और बी से सी तक की दूरी तय की। अब टोटल डिस्टेंस कवर्ड होगा ए बी प्लस बी सी। ए बी इज इक्वल टू 6 किलोमीटर, बी सी इज इक्वल टू 3 किलोमीटर, तो टोटल डिस्टेंस होगा 9 किलोमीटर। ये टोटल डिस्टेंस हुआ। डिस्प्लेसमेंट में इनिशियल पॉइंट ए और फाइनल पॉइंट सी होगा। ए और सी के बीच का डिस्टेंस होगा ए बी माइनस बी सी। 6 किलोमीटर जो कि ए बी का डिस्टेंस है माइनस 3 किलोमीटर जो बी सी का डिस्टेंस है। 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3 किलोमीटर। आया समझ में? तो अब लिखना शुरू करो। फ्रॉम फिगर, फर्स्ट टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू 6 plus 3 is equal to 9 kilometer. Second, displacement from initial point A and final point C is equal to AC is equal to AB minus BC is equal to 6 minus 3 is equal to 3 kilometer. Answer. Question number 2. In given figure, a boy moves from origin O to A and A to B through O. Find first distance travel, second डिस्प्लेसमेंट। अब लिखना बंद करो और डायग्राम को समझने की कोशिश करो। डायग्राम में ओरिजिन ओ से एक लड़का पहले ए की तरफ चलता है, अर्थात एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में चलता है। उसके बाद जब वह ए पर पहुंच जाता है तब फिर एक्स के नेगेटिव डायरेक्शन में मुड़कर चलने लगता है और बी पर पहुंचकर अपना जर्नी समाप्त करता है। इस केस में टोटल डिस्टेंस होगा ओ ए प्लस ए बी इज इक्वल टू 3 यूनिट प्लस ए ओ प्लस ओ बी। ए बी इज इक्वल टू ए ओ प्लस ओ बी और ए ओ जो है वो +3 यूनिट है
और OB जो है वो -2 यूनिट है। पर डिस्टेंस के केस में ये दोनों डिस्टेंस ऐड होंगे। डिस्टेंस में डायरेक्शन का महत्व नहीं है, इसलिए टोटल डिस्टेंस होगा 3 यूनिट प्लस 3 यूनिट प्लस 2 यूनिट। टोटल डिस्टेंस होगा 8 यूनिट। डिस्प्लेसमेंट में इनिशियल पॉइंट O होगा और फाइनल पॉइंट B होगा। यहाँ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू -2 यूनिट होगा। माइनस साइन इंडिकेट्स डायरेक्शन, जो ये बताएगा कि इनिशियल पॉइंट से लेफ्ट की तरफ गया। समझ में आया? तो चलो अब लिखना शुरू करो। डिस्टेंस इज इक्वल टू OA प्लस AB इज इक्वल टू OA प्लस AO प्लस OB इज इक्वल टू 3 प्लस 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 8 यूनिट। Displacement from initial point O and final point B is equal to OB is equal to -2 unit. Answer. Question 3. An athlete completes one round of circular track of radius r in 40 seconds. What will be the distance and the displacement at the end of 2 minutes 20 seconds? Answer. Distance covered in 40 seconds is equal to circumference of the circular track is equal to twice pi r. Distance covered in 1 second is equal to twice pi r upon 40. Therefore, distance covered in 2 minutes 20 seconds, that is in 140 seconds, is equal to 2 pi r upon 40 into 140 is equal to 7 pi r. Displacement in 140 seconds is equal to half round. Since 7 pi r means 3.5 round is equal to AC. इसके सॉल्यूशन को हम डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। इस प्रॉब्लम में हमेशा याद रखना कि सर्कुलर ट्रैक में एक राउंड में जो डिस्टेंस कवर होता है वो उसका सरकमफ्रेंस होता है, और सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू ट्वाइस पाई आर होता है। डिस्टेंस का कैलकुलेशन तुम कर लोगे, समझना केवल डिस्प्लेसमेंट है। पहले ये कैलकुलेट करो कि 2 मिनट 20 सेकेंड अर्थात 140 सेकेंड में कितना राउंड लगाएगा। फिर इनिशियल और फाइनल पॉइंट पता करो। इस केस में इनिशियल पॉइंट A को मान लेते हैं, तो 140 सेकेंड में वह 7 पाई आर डिस्टेंस कवर करता है अर्थात 3.5 राउंड। तो देखो इनिशियल पॉइंट A टू A 1 राउंड होता है, सेकेंड राउंड भी A टू A होगा, थर्ड राउंड भी A टू A होगा, और आखिरी हाफ राउंड A से शुरू होगा और B में समाप्त होगा। अर्थात
डिस्प्लेसमेंट ए बी होगा जो सर्कल का डायमीटर है, अर्थात डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डायमीटर इज इक्वल टू 2r। समझ में आया? तो चलो अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 4, ए पार्टिकल मूव्स 3 मीटर नॉर्थ, then 4 meter east, and finally 6 meter south. Calculate the distance traveled and the displacement. Answer given. First movement in north is equal to 3 meter. Second movement in east is equal to 4 meter. Third movement in south is equal to 6 meter. तो चलो इसमें भी पहले डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। इस प्रॉब्लम में ए पार्टिकल स्टार्ट्स टू मूव फ्रॉम ओरिजिन ओ टू नॉर्थ डायरेक्शन और 3 मीटर कवर करता हुआ ए में पहुंचता है। उसके बाद ईस्ट डायरेक्शन में मूव करता है और 4 मीटर के डिस्टेंस कवर करते हुए बी तक पहुंचता है। बी से साउथ डायरेक्शन में 6 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए सी में अपना जर्नी समाप्त करता है। इस तरह जर्नी का इनिशियल पॉइंट ओरिजिन ओ होगा और फाइनल पॉइंट सी होगा, अर्थात डिस्प्लेसमेंट ओ और सी को जोड़ने वाली लाइन ओसी होगा। ओसी का वैल्यू हम राइट एंगल ट्राइंगल ओडीसी से पाइथागोरस थ्योरम से कैलकुलेट करेंगे, अर्थात ओसी स्क्वायर इज इक्वल टू ओडी स्क्वायर प्लस डीसी स्क्वायर या ओसी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ओडी स्क्वायर प्लस डीसी स्क्वायर। डिस्टेंस तो सभी डायरेक्शन में चली गई दूरी का सम होगा। आया समझ में? तो चलो अब सॉल्यूशन लिखना शुरू करते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू ओ ए प्लस ए बी प्लस बी सी is equal to 3 meter plus 4 meter plus 6 meter is equal to 13 meter. Displacement is equal to OC. OC is initial point, O is initial point and C is a final point of journey. Now, in right angle triangle ODC, OC square is equal to OD square plus DC square is equal to 4 square plus 3 square is equal to 16 plus 9. OC square is equal to 25. OC is equal to square root of 25 is equal to 5 meter. Answer. Question 5. A particle is moving in a circle of diameter 5 meter. Calculate the distance covered and the displacement when it complete. First, half round. Second, 1 round. Third, 2.5 round. Given diameter of circle is equal to 5 meter. Therefore, radius of circle is equal to 2.5 meter. चलो इसे भी डायग्राम से समझ लेते हैं। ये भी सर्कुलर ट्रैक की तरह है। जब एक राउंड कब होगा? जब ए टू ए चलेगा। हाफ राउंड कब होगा? जब ए टू सी चलेगा। और एक राउंड में हमेशा वो
ट्वाइस पाई आर डिस्टेंस कवर करेगा, जो उसका सरकमफ्रेंस होता है, और हाफ राउंड में सरकमफ्रेंस का आधा वो डिस्टेंस कवर करेगा। आधा का मतलब निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, सरकमफ्रेंस को 2 से डिवाइड कर देते हैं। और जैसे 2.5 राउंड होगा वो होगा ए से लेके ए तक एक राउंड, ए से फिर ए तक सेकेंड राउंड, और जो आधा राउंड होगा वो ए टू सी होगा। इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो ए सी होगा। ठीक है, ये तुम खुद समझ सकते हो और कर सकते हो। फिर भी तुम्हारे लिए सॉल्यूशन रेडी है, लिखना शुरू करो। फर्स्ट, डिस्टेंस कवर्ड इन हाफ राउंड इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड इन 1 राउंड अपॉन 2 इज इक्वल टू सरकमफ्रेंस अपॉन 2 इज इक्वल टू ट्वाइस पाई आर अपॉन 2 इज इक्वल टू पाई आर इज इक्वल टू पाई इंटू 2.5 इज इक्वल टू 2.5 पाई मीटर इज इक्वल टू 2.5 इंटू 3.14 मीटर इज इक्वल टू 7.85 मीटर। आंसर, डिस्प्लेसमेंट इन हाफ राउंड from A to C is equal to AC is equal to diameter is equal to 5 meter. Answer. Second, distance covered in 1 round, that is A to A, is equal to circumference is equal to twice pi r is equal to 2 into 3.14 into 5 is equal to 31.4 meter. Displacement in one direction, 1 round, that is from A to A, is equal to 0. Third, distance in 2.5 round, that is from A to A, and again A to A, then A to C, is equal to 2 into twice pi r plus pi r. Pi r for half round is equal to 4 pi r plus pi r is equal to 5 pi r is equal to 5 into 3.14 into 2.5 is equal to 39.25 meter. Displacement in 2.5 round, that is initial point A to final point C, is equal to AC is equal to diameter is equal to 5 meter. Answer. तो ये था न्यूमेरिकल ऑन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इसके बाद आगे का वीडियो होगा मोशन से ही रिलेटेड होगा। तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलेंगे। ओके, बाय बाय।